एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 5 मैथमेटिक्स। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 72,24,530. If 40% are females, find the number of males. Total population equal to 72,24,530. Percent of female equal to 40%. तो अगर 40% फीमेल है तो मेल कितना परसेंट होगा? परसेंट ऑफ मेल या परसेंट लिख दो, PERCENT, परसेंट ऑफ मेल हो जाएगा। टोटल परसेंट हमेशा 100 होता है, तो 100 से 40% को माइनस कर देंगे तो मेल का परसेंट निकल जाएगा 60%। तो कितने मेल से हमको फाइंड करना है? तो नंबर ऑफ मेल्स इक्वल टू 60% ऑफ 72,24,530। तो 60% मीन्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई 7224,530। ये जीरो कैंसिल हुआ, ये जीरो कैंसिल हुआ, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, 6 5 30 प्लस 1 31, 3 कैरी, 6 4 24 प्लस 3 27, 2 कैरी, 6 2 12 प्लस 2 14, 6 2 12 प्लस 1 13, 6 7 42 प्लस 1 43। तो 43,34,718 मेल्स उस शहर में है। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर आहूजा अर्न्स ₹1,56,000 एनुअली। मिस्टर आहूजा साल भर में 1,56,000 रुपये कमाते हैं। ही सेव्स 15% ऑफ हिज इनकम, उसमें से 15% वो बचा लेते हैं। व्हाट अमाउंट डज ही स्पेंड, तो कितना खर्चा करते हैं? तो अगर 15% वो सेविंग कर रहे हैं, दैट मीन्स 100 में बाकी जो परसेंट बचा उतना वो स्पेंड कर रहे हैं। तो लिखेंगे परसेंट ऑफ इनकम स्पेंड इक्वल टू 100 माइनस 15, 85% स्पेंड कर दे रहे हैं और टोटल इनकम है 1,56,000। तो अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड इक्वल टू 85% ऑफ 1,56,000, 85 बाई 100 मल्टीप्लाई 156,000, 2 जीरो कैंसिल हो गया। 156 को 85 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 6 30, 25 3 28, 7 6 8 48, 4 कैरी, 5 8 40, 40 प्लस 4 44 और 12, 0 6 8 12 3 1 132600। तो 1,32,600 रुपया वो खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रिद्धि बॉट 18,000 मैंगोज, 8% ऑफ द मैंगोज वर रोटन। तो 18,000 मैंगोज रिद्धि ने खरीदा है, उसमें से 8% सड़ गए हैं। हाउ मेनी मैंगोज वेर इन गुड कंडीशन। तो टोटल 100% में से 8% सड़ा है, दैट मीन्स 100 से 8 माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना परसेंट अच्छे कंडीशन में है। परसेंट ऑफ गुड मैंगोज इक्वल टू 100 माइनस 8 इक्वल टू 92% अच्छे कंडीशन में है। टोटल 18,000 मैंगोज है, तो नंबर ऑफ गुड कंडीशन मैंगोज इक्वल टू
92% ऑफ 18,000, 92/100 इंटू 18,000, 0 0 कैंसिल, 18 और 92 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 2 16, 8 9 72 + 1 73, 92 6 5 16, तो 16560, 16,560 मैंगोज अच्छे कंडीशन में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 8,42,000, इट इज़ इंक्रीज बाई 8%, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन नाउ। तो पहले पॉपुलेशन था 8,42,000, अब उसमें से 8% और बढ़ गया है, तो अभी कितना पॉपुलेशन है हमको फाइंड करना है। तो 8% निकाल के फिर प्लस करना पड़ेगा। %8 ऑफ 8,42,000 इक्वल टू 8/100, 842,000, 8 2 16, 8 4 32 + 1 33, 3 कैरी, 8 8 64 + 3 67, तो 67,360 पॉपुलेशन बढ़ गया। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन इक्वल टू 842,000 प्लस 67,360, 360 9 10 9, 9,09,360, ये हो गया प्रेजेंट पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सूची गॉट 250 मार्क्स आउट ऑफ 300, 300 में से 250 मार्क्स सूची को मिला। रूही गॉट 345 मार्क्स आउट ऑफ 400, हु गॉट बेटर मार्क्स, ऑल्सो फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई देम एज ए परसेंट। तो दोनों का परसेंट निकाल लेते हैं, फिर कंपेयर कर लेंगे किसको अच्छा मार्क्स मिला, पता चल जाएगा। परसेंट ऑफ मार्क्स सूची गॉट इक्वल टू 250 मिला है 300 में, परसेंट निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई करना है, 0 0 कैंसिल, 250 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24, 3 3 9, 83 होल नंबर 1/3%, ये आया सूची का। परसेंट ऑफ मार्क्स रुचि गॉट इक्वल टू 345/400 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 32, 2 5, 4 6 24, 1, तो ये 83% आ रहा है, ये 86% आ रहा है, ठीक है। तो रुचि ने अच्छा मार्क्स लाया है, देयरफॉर रुचि गॉट बेटर मार्क्स, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 24 वर्किंग डेज इन ए मंथ, सुदेश वॉज एबसेंट फॉर 4 days फ्रॉम द स्कूल, कैलकुलेट इज अटेंडेंस % इन द मंथ। तो 24 वर्किंग डेज है, उसमें से 4 days एबसेंट हो गया, तो कितना दिन उसने स्कूल अटेंड किया। 24 में से 4 days एबसेंट है, तो 20 days स्कूल प्रेजेंट हुआ है वो। नंबर ऑफ डेज सुदेश present in school
इक्वल टू 24 माइनस 4 20। परसेंट ऑफ अटेंडेंस, परसेंट ऑफ अटेंडेंस इक्वल टू 20, टोटल 24 वर्किंग डे है, मल्टीप्लाई 100, 4 6 या 24, 4 5 या 20, 3 2 या 6, 52 या 100, तो 250 बाई 3, 83 होल नंबर 1/3%. Question number 7. Price of a watch was 1850 rupees. Shopkeeper allows 12% discount on it. How much money is needed to purchase the watch? तो डिस्काउंट हम पहले फाइंड कर लेते हैं. 1850 में 12% निकाल लेते हैं. 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35. तो 37 मल्टीप्लाई 6, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 18 और 4 22, 220 रुपीज़, 22 रुपीज़ डिस्काउंट मिला. देयरफॉर मनी नीडेड टू बाय द वॉच इक्वल टू 1850 में 222 माइनस कर देंगे, 1628 रुपीज़ उसको चाहिए. हाँ ये आ गया 28. हाँ ठीक ठीक. क्वेश्चन नंबर 8. Cost of a car is 4,50,000 in a year 2008. Price of car is reduced by 30,000 in 2009. Find the reduction percent on car. तो 30,000 रुपये कम हो गया कार का रेट. तो कितना परसेंट कम हुआ हमको फाइंड करना है. Let the percent be x. तो x% of 4,50,000 इक्वल टू 30,000. तो x बाई 100 इंटू 4,50,000 इक्वल टू 30,000. यहाँ 2 जीरो कैंसिल हुआ, ये 4500 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा. तो एक्स इक्वल हो गया 30,000 अपन 4500. 2 जीरो कैंसिल हुआ, 5 9 जो 45, 5 6 जो 30, 3 3 जो 9, 20/3 मीन्स 6 होल नंबर 2/3%. क्वेश्चन नंबर 9. An alloy has 15% जिंक. तो जिंक यहाँ पे आ गया 15%. फिर है सिल्वर, सिल्वर नहीं, उसके बाद है कार्बन. कार्बन है 40%. बाकी जितना बचा हुआ है सिल्वर. तो सिल्वर कितना परसेंट होगा. इन दोनों को 100 से माइनस कर देंगे. 100 माइनस 15 माइनस 40, 55 माइनस करेंगे तो 45% सिल्वर है. देख 45 kg एलॉय में सबका क्वांटिटी हमको फाइंड करना है. तो जिंक इक्वल टू हो जाएगा 15% ऑफ 45, 15/100 इंटू 45. 45 से 15 मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 675/100 दैट मीन्स 6.75 kg उस एलॉय में जिंक है. फिर हमको कार्बन पता करना है. तो कार्बन 40% ऑफ 45 kg,
40/100 इंटू 45, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 4 5 जो 20, 4 4 जो 16 + 2 18/10, आया 18 kg। ठीक है, जिंक हो गया 6.75 kg और कार्बन हो गया 18 kg। और सिल्वर भी निकाल लेंगे, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो 45 से इन दोनों को माइनस करने से भी आ जाएगा। कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं सिल्वर इक्वल टू 45% ऑफ 45 kg, 45/100 इंटू 45, 45 इंटू 45 करेंगे तो 5 5 जो 25, 4 5 जो 20, 18, 2025/100, 2 0 है तो 2 नंबर छोड़ के पॉइंट देंगे तो आ जाएगा 20.25 kg। इतना सिल्वर है उसमें। क्वेश्चन नंबर 10, कॉस्ट ऑफ ए स्कूटर इज 32,000, ड्यू टू बजट इट्स प्राइस राइजेस बाय 18%, फाइंड द न्यू कॉस्ट। तो 18% निकाल के उसको ऐड कर देंगे तो न्यू कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ ए स्कूटर दिया हुआ है और उसमें 18% उसका रेट बढ़ जा रहा है, तो नया रेट कितना होगा? 18% ऑफ 32,000 हम पहले फाइंड कर लेते हैं। इसमें चाहो तो कुछ स्टेटमेंट अपने से लिख सकते हो। 32 और 18, 8 2 16, 24 + 1 25 और यह है 32 6 7 5, तो 576। यहाँ पर 3 0 है ना, 2 0 कटा है तो 1 0 बचेगा, तो 5,760 रुपीज़ प्राइस इंक्रीज़ हुआ। तो न्यू प्राइस या न्यू कॉस्ट हो जाएगा, न्यू कॉस्ट ऑफ द स्कूटर इक्वल टू 32,000 प्लस 5,760, तो आ जाएगा 37,760 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 11, Raman had ₹100. He spent ₹15 on ice cream, ₹15 on new pen and ₹3 on a kite. What % of money did he spend? तो रमन के पास 100 रुपया था और उसमें से उन्होंने आइसक्रीम 15 रुपये का ख़रीद लिया, एक नया पेन खरीदा 15 रुपये का और 3 रुपये का काइट खरीदा। तो कितना % मनी उसने खर्चा किया? तो पहले टोटल जो स्पेंड किया उसको कर लेंगे, टोटल लिखेंगे। टोटल अमाउंट स्पेंड इक्वल टू टोटल अमाउंट स्पेंड इक्वल टू स्पेंड इक्वल टू 15 रुपीज़ का पेन खरीदा, 15 रुपीज़ का आइसक्रीम खरीदा और 3 रुपये का काइट खरीदा, तो 33 रुपीज़ उसका खर्चा हो रहा है, ₹33। तो अब % फाइंड करना है। % ऑफ अमाउंट स्पेंट इक्वल टू 33, टोटल 100 रुपीज़ था। अब % जब भी निकालते हैं तो 100 मल्टीप्लाई करते हैं, 100 कैंसिल हो गया, 33% आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, साधना सोड 110 सीड्स, 75 ग्रो इनटू सैपलिंग्स। तो साधना ने 110 बीज बोए जिसमें से 75 का पौधा होगा। व्हाट % डिड नॉट ग्रो इनटू सैपलिंग? तो % ग्रो इनटू सैपलिंग इक्वल टू, है ना,
इसको मिटा दे रहा हूँ। 75 बाई 110 इंटू 100, ये हो गया 750 बाई 11। इतना परसेंट सैपलिंग में ग्रो हो गया है। अब कितना ग्रो नहीं हुआ, परसेंट डिड नॉट ग्रो इनटू सैपलिंग इक्वल टू 100 में इसको माइनस करेंगे, 100 माइनस 750 बाई 11, इसके एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा 1100 माइनस 750 बाई 11, 350 बाई 11। तो डिवाइड कर लेते हैं, 11 3 या 33, 20, 11 1 या 11, 9 पॉइंट या 9 होल नंबर ऐसे लिख सकते हैं, 31 होल नंबर 9/11%। और अगर पॉइंट में निकालोगे तो यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, 31.8% आ जाएगा। ठीक है।